तो आइए आज हम एक अपने नए वीडियो के साथ वापस से मिलते हैं आप सभी लोगों से। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आज हम एक ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जो कि इसके पहले आपने नहीं देखा था, और ये उसी सीरीज पर अगला वीडियो है जो था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यहाँ पर रिड्यूसिबल अगर इक्वेशंस आपके पास आएंगे तो कैसे उनको रिड्यूस करके आप उस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चंस हो जाता है जिसको विदाउट रिड्यूसिंग आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो रिड्यूस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो होता क्या है बेसिकली, यहां पर आपके पास पेयर दिया जाएगा इक्वेशंस का, और जो पेयर दिया जाएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके का रहेगा कि 1/x हो गया प्लस 1/y इक्वल्स टू 1 हो गया, एंड 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 2 हो गया, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। अब अभी तक आपने अपॉन वाला अगर टर्म आ गया तब आपने अभी तक ऐसा कोई दिखा ही नहीं, ऐसा कोई अभी तक आपने समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ जाता है या फिर पेयर ऑफ वेरिएबल, दो चीजें हम बता रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास वेरिएबल आ जाता है या फिर पेयर ऑफ वेरिएबल आ जाता है, तो कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे वो चीजें देखना होता है आपको यहां पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको दो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बताएंगे। तो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है रूट वाला, जो कि आपको देख करके ही डर लगने लगता है, पता नहीं ऐसा है क्या उसमें, बट आप देखते हैं एक बार तो सोचते हैं ओ भाई ये तो नहीं आने वाला हमको, इसको तो छोड़ देते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, देखिएगा इसको। ठीक है, यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, वो है 2/√x 2/√x प्लस 3/√y 3/√y इक्वल्स टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को करना होगा आपको सॉल्व। तो अभी तक आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट अभी आप देख लिए हैं तो देख करके डरिएगा नहीं, इसको समझिएगा और सॉल्व करने की बहुत ही बेहद तरीके से कोशिश करिएगा। चलिएगा देखते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर आप कुछ चीजें आपको नोटिस करनी होगी, वो करनी होंगी। लेट दोनों में कॉमन क्या है, 1/√x, और इसमें देखेंगे तो ये है 1/√y। आप इसको कुछ भी लेट कर लीजिए, चलिए हमारा नाम आलोक है तो ए से कर लेते हैं, और दूसरे का नाम बी रख देते हैं, होगी कोई भी। ठीक है, ए और बी यहां पर रखते हैं आपके सामने और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसको देखते हैं। ठीक है, ये वाले सेंटेंस को देखते हैं, ये वाली चीज को देखते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ये है 2/√x, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√x, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसा अगर आपने लिख लिया तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई √1/√x का क्या वैल्यू हमने अभी रखा, a, इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2a, लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए ना, बिल्कुल लिख दीजिए। देखिएगा अभी जो हम इरेज कर देते हैं इसका मतलब ये है कि वो क्या है, रफ वर्क है आपके पास, क्या है वो, रफ वर्क है। तो आप उसको हो भाई ये तो नहीं था, 1/√y था, 1/√y इक्वल्स टू था b, ये रफ वर्क था नहीं। ठीक है, अभी आप इसको इंक्रीज करिए, इसको हटा दीजिए। चलिए देखते हैं आगे, तो यहां पर हमारे पास अब एक नया इक्वेशन बनेगा। ये तो हमारा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहां पर एक दो नए इक्वेशन बन जाएंगे, और दो नए इक्वेशन होंगे, वो क्या होंगे बेटा, देखिएगा यहां पर हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन कौन सा बेटा, थर्ड, एंड ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा कौन सा आपका इक्वेशन, फोर्थ।
थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। आगे देखते हैं भाई, इतना तो समझ में आ गया चीजें, ठीक है। अब आगे अगर देखेंगे तो इनको आप, क्योंकि यहां पर कुछ दिया नहीं होता तो आपके पास हमने 3 मेथड बताए थे, 3 में से कोई मेथड उठा लो, पिक वन ऑफ देम और उसको कर डालो सॉल्व। आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, और इसके साथ ही साथ आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोई समझ में आए जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और ऐसे ही क्वेश्चन भी करने होंगे। अगर आपके पास बोला नहीं गया है कि आपको इस तरीके से करना है सॉल्व क्वेश्चन को, तो अगर आपके पास बोला नहीं गया है तो आप उसको करेंगे क्या, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर भी वैसे ही करना है आपको। तो हमको जो बहुत ज्यादा पसंद आता है वो है एलिमिनेशन मेथड, तो वहां से करते हैं इसको सॉल्व, देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में देखिए तो कुछ हमको चीजें कॉमन करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, हम एक चीज कॉमन कर लेते हैं, क्या, या तो ए कॉमन कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं उसके कोफिशिएंट को, या तो बी के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, वो है ए की कोफिशिएंट। यहां पर ए की कोफिशिएंट है 2 और यहां पर है क्या बेटा 4। दोनों को अगर हम इक्वल करेंगे यानी कि थर्ड इक्वेशन में करना होगा हमको 2 से मल्टीप्लाई। अब थर्ड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मतलब ये है कि पूरे इक्वेशन में, ना कि किसी एक वेरिएबल के साथ। तो अगर आपको पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा तो देखिएगा यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a प्लस 3 और 3 2 6b इक्वल्स टू 2 2 4। ये हो गया आपका कौन सा इक्वेशन 5। और यहां पर फोर्थ इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या है वो 4a माइनस 9b इक्वल्स टू 1। ये कौन सा इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन नंबर क्या बेटा 4। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आपके पास लिखे जा चुके हैं। और इसके बाद आपको यहां पर कुछ ध्यान में रखना था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी थी, ठीक है। और वो क्या चीजें हैं वो आपको ही जानना होगा, हमें तो पता है नहीं, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर हमने आपको ये बता करके पहले से रखा था कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया जाएगा तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, वो ये करना है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू कर लेनी है इक्वल। और जब वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो उसके आप देखेंगे साइन। अगर दोनों के साइन, ये हमने पिछले वाले वीडियोज में बताया था कि अगर आपके दोनों साइन होंगे इक्वल तो आप करेंगे उनको क्या सब्ट्रैक्ट। अगर उन दोनों के साइन होंगे अपोजिट तो आप करेंगे क्या उनको ऐड। यहां पर देखिए दोनों के साइन क्या है सेम है, यानी कि प्लस प्लस है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, आप इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको करेंगे आगे सॉल्व। तो यहां पर हो जाएगा साइन क्या इसका, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा कुछ लोग हमको बोलते हैं कि यहाँ पर जब आप लिखते हैं ना तो जब सब्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो पूरा लिख दीजिए। अरे भाई बोल तो दे रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। कुछ लोग हमसे ये भी बोले हैं कि जब आप कोई चीजें लिखते हैं तो उसको कम से कम पूरा लिख दिया करिए। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब लिख देते हैं, चीजें बोल देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो आप लिख लिया करिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट। और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्योंकि यहां पर 6 और 9 है, और 6 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 15 इक्वल्स टू 4 और 1 है, तो 4 और 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये 3, तो ये हो जाएगा आंसर 3। देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो यू कैन से b इक्वल्स टू 1/5। तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 1/5। यहां पर समझ में आ चुका है इतना। आगे देखते हैं, अब ये b की वैल्यू आपको रखनी है किसी एक इक्वेशन में। आपके पास है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि इन्हीं में आपको b दिख रहा है। बाकी तो आपने यहां पर जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख रखा है उसमें तो दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। We put the value of b, then there is equation 2a
प्लस 3b इक्वल्स टू 2 और a की वैल्यू यहां पर है नहीं आपके पास, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू दिया गया है आपके पास 1/5 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2। आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या बेटा, 2a प्लस 3/5b 3/5 सॉरी 2a प्लस 3/5 इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 2 और ये राइट साइड में जाएगा -3/5 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के करना है सॉल्व आपको, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 5 और 5 2 10 -3 हो जाएगा। देन 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे 10 में से, तो ये हो जाएगा 7/5 और a इक्वल्स टू क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 7/10 हो जाने वाला है, 7/10। तो आपके पास यहां पर a और b की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू क्या है 7/10, b की वैल्यू क्या है 1/5। a की वैल्यू 7/10 और b की वैल्यू है 1/5। a इक्वल्स टू 7/10 एंड b इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर देखें तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की और y की, और हम क्या निकाल करके बैठे हैं, a और b। हम क्या कर किसकी वैल्यू निकाल करके बैठे हैं, a की और b की। तो क्या यही करना था, नहीं, हम गलत कर डाले, नहीं, फिर क्या किए, देखिएगा आपको यहां पर दिया गया था एक इक्वेशन, क्या 1/√x इक्वल्स टू a, यहां पर कर दीजिए वैल्यू पुट। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे तो 1/√x इक्वल्स टू होगा क्या a, यही ना, और 1/√x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या दिया गया है 7/10, यही ना। अब अगर यहां पर देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √x इक्वल्स टू 10/7। अच्छा आपने एक चीज बहुत पढ़ करके रखा है, वो ये कि अगर ये इधर स्क्वायर रूट है राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ आपने पढ़ा है, हमें पता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 49। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब अगर ऐसे ही आप देखेंगे तो ऐसे ही आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हुई तो बिल्कुल आ जाएगा, वो भी देखिएगा, क्योंकि आपके पास दिया गया है 1/√y इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा बेटा b, एंड 1/√y और b की वैल्यू क्या दिया गया है 1/5। आई थिंक यही होगा 1/5। ठीक है, हाँ 1/5 b की वैल्यू दी गई है। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो अगेन ये क्या हो जाएगा √y इक्वल्स टू हो जाएगा 5। ठीक है, एंड देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 100/49 और y की वैल्यू हो जाएगी 25। ठीक है, तो ऐसे करना होगा। अब यहां पर करना क्या था, यहां पर दो चीजें, गलतियां क्या होती हैं आपसे हम बताते हैं। गलतियां पहली चीज तो यही हो जाती है कि आपको ये समझ में नहीं आता तो कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, ये चीजों को याद करके आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली लास्ट में आकर के गलत कर देते हैं। वो ये गलत हो जाता है कि ए और बी का आंसर लिख करके चले जाते हैं, उनको लगता है कि यही आपका आंसर है, और यही हो जाती है आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक, क्योंकि आपको आंसर निकालना था किसका एक्स और वाई का। तो आप क्या करना है x और y की वैल्यू निकालेंगे, ना कि a और b। यहां तक अगर आप लिख करके छोड़ते हैं तो वो आपका क्वेश्चन माना जाएगा अधूरा, और अधूरा में नंबर कहां मिलता है ना, स्टेप मार्किंग है। तो अभी ये कोई डांस तो आप कर नहीं रहे कि आपको स्टेप मार्किंग दिया जाए कि आपने स्टेप किया तो आपको दे दिया जाए मार्क्स। यहां पर करना है क्वेश्चन पूरा सॉल्व, और जब क्वेश्चन करेंगे पूरा सॉल्व तभी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। ठीक है,
तो क्योंकि आपको टारगेट करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, ये सब इतने इजी क्वेश्चन हैं, इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आप इनको थोड़ा सा देखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। बस आप चीजों को एनालाइज करिए और उसको समझिए, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस बारी थोड़ा सा, ठीक है, इस बारी थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा एसी इंक्रीज किया जाए इसको, नहीं तो हो। चलिए भाई देखते हैं, ठीक है। वन मैन आर्मी बनना पड़ता है यहाँ पर, तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, रोने वाला। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखते हैं भाई, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपके पास सामने दिया जाएगा, वो है 5/5 नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ स्टैंडर्ड लेवल का लेते हैं, वो है, चलिएगा देखिएगा ये क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है 10/x + y, 10/x + y प्लस 2/x - y equals to 4, and second one is the 15/x + y minus 5/x - y equals to -2, -2। ठीक है, ये आपके पास अभी क्वेश्चन दिया गया है और आपको करना है इसको सॉल्व, और सॉल्व करके आपको इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x और y की। तो अभी हमने बताया था ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ये मस्ती मजाक में पेयर दे देता है आपके पास इक्वेशंस का, और अगर आपके पास पेयर दे दिया गया है, अगर आपके पास पेयर दे दिया गया है तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टेप बताएंगे आपको, ध्यान रखिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है। और बहुत ही इजी है, तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम बहुत ही इजी तरीके से समझाते ही हैं, आदत ही है चीजों को इजी करने की। चलिए देखिएगा, तो यहां पर आपको क्या कर लेना है, लेट x + y इक्वल्स टू a, क्योंकि नाम हमारा a है, आलोक, तो a लेते हैं, और बारी बारी आपको करना क्या है, x - y इक्वल्स टू b। चलिए, दो हमने आपको यहां पर लेट करके दिखा दिया है। करना क्या है, आपको वापस से वहां पर जाना है, और अच्छा यहां पर 1/x और 1/x - y, सॉरी, ये आपको करना होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको लेट करना है 1/x + y इक्वल्स टू a एंड 1/x - y इक्वल्स टू b। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता है सॉल्व करने में, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको स्टेप याद रखने हैं। अगर आपको स्टेप याद रहेगा तो बहुत छोटा भी हो जाएगा, क्वेश्चन कितना भी बड़ा जाएगा, अगर हमको आता रहेगा तो हम तो सॉल्व कर ही लेंगे ना। तो चलिए देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा बकवास नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यहां पर आएगा क्या, अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 10a + 2b इक्वल्स टू 4, एंड यहां पर हो जाएगा 15a - 5b इक्वल्स टू -2। ये हो गया आपके पास इक्वेशन थर्ड, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन फोर्थ। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गया आपके पास। आगे देखते हैं भाई, अगर इतना हो गया है तो आगे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को करना है सॉल्व। यहां पर हमने बताया था आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो सॉल्व करते हैं, तो यहां पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में आप करेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 3 से, और फोर्थ इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 2 से, क्योंकि 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इन इक्वेशन को कर लीजिए यहां पर मल्टीप्लाई, तो यहां पर हो जाएगा क्या, 30a + 3 2 जा 6b इक्वल्स टू 4 3 जा
12। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5। एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टू जा 30 हो जाएगा 30a, ठीक है, माइनस 5 टू जा 10 तो 10b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टू जा 4 -4, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके पास दो इक्वेशंस हो जा चुके हैं, अब आगे इनको करने होंगे आपको सॉल्व। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इनको। देखिएगा अब इन इक्वेशन में कैसे करेंगे इसको सॉल्व, यहां पर देखिएगा। अच्छा, साइन इंटरचेंज तो यहां पर होगा ही, ये हो जाएगा अच्छा, साइन इंटरचेंज क्यों होगा वो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। यहां पर हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा प्लस और यहां पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कैंसिल, और क्योंकि 6 और यहां पर 10 तो ये हो जाएगा 16b इक्वल्स टू, आगे देखेंगे क्योंकि यहां पर 12 है और 4 है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 16। देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 16/16। ये z नहीं है भाई, ये z नहीं हो करके क्या है, ये इक्वल है। एंड अगेन आगे आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ चुकी है। आगे करेंगे सॉल्व, आप क्या सॉल्व करेंगे, यहां पर a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कैसे करेंगे, यहां पर देखिएगा आप इस b की वैल्यू 3rd, 4th, 5th, 6th इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 3rd, बाय इक्वेशन 3rd पुट द वैल्यू ऑफ b। थर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, ये है 10a plus 2b equals to 4, 10a plus 2b equals to 4। देन अगेन ये हो जाएगा 10a plus 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1 equals to 4। आगे सॉल्व करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 10a equals to 4 minus 2। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा a equals to, क्योंकि यहां माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10, 2/10। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5। आपके पास दो वैल्यू मिल चुकी है, a की और b की, a और b की परस्पर वैल्यू मिल चुकी हैं, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू यहां पर a की वैल्यू क्या है 1/5, b की वैल्यू है 1। आगे देखते हैं इसको कैसे करते हैं सॉल्व। अब क्योंकि ये सॉल्व कर लिया होगा आपने, हमें ऐसा लग रहा है, नहीं किया है तो जल्दी से करिए वीडियो पॉज करके नोट, और आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारिएगा और आगे देखते हैं। अभी इसको इरेज करना पड़ेगा हमको, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बोल रहे थे ऐसा करने के लिए। चलिए देखिएगा, अब क्या करना है, आपने x और y की वैल्यू अभी अभी निकाली, x की वैल्यू सॉरी a और b की वैल्यू निकाली आपने। तो a की जो वैल्यू आपके पास आई थी वो था 1/5 और b की जो वैल्यू आई थी वो था 1, ठीक है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं बेटा तो आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर, देखिएगा 1/x + y इक्वल्स टू क्या था a की वैल्यू क्या है 1/5। एंड अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x + y का 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो x + y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 1 जा 5। क्योंकि आपके पास वहां पर 6 इक्वेशन बन चुके थे, तो ये आपका इक्वेशन कौन हो जाएगा 7th हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब यहां पर हो जाएगा 1/x - y इक्वल्स टू, b की वैल्यू 1 है, दैट इज 1/1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x - y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1, और ये आपका इक्वेशन कौन सा हो जाएगा 8th इक्वेशन। अरे इक्वेशन कितने सारे इक्वेशन हो गए यहां पर ना। चलिएगा आगे देखते हैं। तो आगे जब यहां पर हम आगे जाते हैं तो यहां पर हमको इक्वेशन जो दो दिए गए हैं, अभी हमारे पास क्या इक्वेशन हो गया x + y इक्वल्स टू 5, और दूसरा इक्वेशन हो गया x - y इक्वल्स टू क्या 1। आपके पास इन दो इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर क्या है 7 और ये इक्वेशन नंबर क्या है 8, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहां पर आपको हमने बताया था x और y की वैल्यू बेसिकली किसी एक की वैल्यू आपको करना होता है इक्वल। यहां पर देखिए दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है,
अब जब दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं तो बेसिकली हम यहां पर लेकर के चलेंगे y, ठीक है, यहां पर y को लेकर के चलेंगे और उसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप y लेकर के चलेंगे, क्योंकि इस दोनों के साइन है अपोजिट, और जब अपोजिट साइन होता है बेटा तो उन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे बाय एडिंग, ठीक है, समझ लीजिएगा वो थोड़ा सा कट रहा है बट उसको आपको दोनों करना, यहां पर लिख देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6/2। इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3। अब ये x की वैल्यू आप इस दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आपका यही करना था, आपको यही वैल्यू फाइंड करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू आ चुकी है तो आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 8। तो 8th इक्वेशन में क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, 1 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये राइट साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा। आगे करते हैं सॉल्व इसको, तो यहां पर हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड देन y इक्वल्स टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई है। यही आपको सॉल्व करना था और यही चीजें समझनी थी, ठीक है। आगे यहां पर x और y की वैल्यू आ चुकी है तो यहां पर थोड़ा सा स्टेप कुछ ज्यादा हो जा चुके हैं, इक्वेशंस पे इक्वेशंस बन जा चुके हैं यहां पर, तो आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है और इसको समझना है, ठीक है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं से, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं क्योंकि अब वो वीडियो ले जाने वाले हैं, वो इस वीडियो में वो भी क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो इसका मतलब वो भी कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ अलग तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर और उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। देखिएगा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 1/3x प्लस वाई। नहीं ऐसा नहीं दिया गया, वो दिया गया है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू दिया गया है 3/4। क्या दिया गया है, 3/4। अगला जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है वो बेटा दिया गया है 1/2 और ब्रैकेट में दिया गया है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में दिया गया है 3x माइनस वाई और इक्वल्स टू दिया गया है -1/8। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं आपके पास, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये जो हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। हमारी हाइट से ज्यादा तो बोर्ड की हाइट है। चलिए देखिए आगे समझते हैं। इसके सामने टिंगू लगते हैं, आपको यहां पर लेट करना होगा, लेट। अच्छा, अभी जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको यहां पर चीजें लेट करनी होंगी, ठीक है। और जब लेट करेंगे आप तो वहां पर करना क्या होता है, आपको वहां पर आपको इसमें से कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि आपको लेट करके रखनी होगी, ठीक है। तो अगर आप यहां पर भी वैसे ही आप सॉल्व करते हैं, सपोज दैट, अच्छा जैसे ये दिया गया है तो क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर में भी दिया जा सकता है, डिनोमिनेटर में भी दिया जा सकता है। यहां पर आपको देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस में चीजें कॉमन क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में क्या चीजें होंगी जो कि आपको कॉमन चीजें दिखाई देंगी। और अगर जो आपको चीजें कॉमन मिल रही हैं तो उन्हीं कॉमन में से, उन्हीं जो कॉमन चीजें हैं उन्हीं कॉमन में से आपको करना क्या होगा कि इसमें से वैल्यू आपको लिख देनी होगी, ठीक है। और वैल्यू लिखने के बाद आपको उसको करना होगा सॉल्व।
तो जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उसमें से आपने वैल्यू लिखा क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि उसमें आपने वैल्यू लिख करके क्या रखा है तो वो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, तो वो बेटा आप उसको चीजों को ध्यान में रखिएगा और इसमें देखिएगा कि कैसे इसको हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसमें से क्या लेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोस देख लिए हैं तो यहां पर इतना तो आइडिया लग ही जा चुका है कि यहां पर आप क्या लेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। ठीक है, यहां पर ये आपको लेट करना था। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि a और b आपने लेट कर लिया है तो यहां पर जो a दिया गया है वो हो जाएगा क्या, a प्लस b इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो आप ऐसा करिए सभी को कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई। तो जब सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन आपका 4a प्लस 4b इक्वल्स टू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम, फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1, क्योंकि 1/2 है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a/2 माइनस b/2, b/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a/2 माइनस b/2 इक्वल्स टू यहां पर दिया गया है -1/8, -1/8। ठीक है, अब यहां पर अगर देखेंगे, क्योंकि सभी में यहां से क्या करते हैं, सभी यहां पर, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस b/2 इक्वल्स टू -1/8। अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो जाएगा a माइनस b इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा क्या, 8/2। ठीक है, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया, ये हमने उल्टा लिख दिया, 2/8। क्या हो जाएगा बेटा, 2/8 a माइनस बी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो a माइनस बी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ये हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू -2/8। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/4। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा आपका कौन सा इक्वेशन, सॉरी ये हो जाएगा आपका कौन सा इक्वेशन, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पर आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। अब आगे अगर इसको देखते हैं तो आगे इसमें क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा आपके पास एक इक्वेशन है 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3, दूसरा है 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। 2 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जब इन इक्वेशंस को आप करेंगे सॉल्व तो यहां पर हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया 4a, थर्ड इक्वेशन 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3। यहां पर फोर्थ इक्वेशन दिया गया है 4a माइनस 4b इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर इसको देखेंगे तो यहां पर इन दोनों को अभी हमने बताया था कि आप साइन देखेंगे, यहां पर हम b की वजह से देख रहे हैं तो क्योंकि अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो बेटा आप क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड या सब्ट्रैक्ट, आप करेंगे उन दोनों को ऐड। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बहुत बारी देख चुके हैं आप ये चीजें। चलिएगा, तो यहां पर जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, और क्योंकि 4 और 4 हो जाएगा 8a, तो 8a इक्वल्स टू 3 और 1 हो जाएगा 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/8, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए अब यहां से इतना तो समझ में आ गया कि a की वैल्यू आ जा चुकी है। अब a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे आपको आ जाएगी दूसरी वैल्यू। चलिए, तो हम a की वैल्यू रखते हैं हम अपने थर्ड इक्वेशन में, इसको नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि यहां पर हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू लिख देते हैं, a इक्वल्स टू हो गया 1/2। चलिएगा, अब यहां पर देखते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। चलिएगा, तो a की वैल्यू आ जा चुकी है। अब आपको करना है b की वैल्यू फाइंड। जब v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप कैसे करेंगे, आप किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां पर हम थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है क्या, 4
और a की वैल्यू है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। आगे देखेंगे 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4b इक्वल्स टू 3, या फिर आप लिख सकते हैं 4b इक्वल्स टू 3, ये राइट साइड में आएगा तो -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो 1/4 हो जाएगा। एक तो स्क्रीन की गर्मी भाई साहब बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, स्क्रीन का जो रेडिएशन है बहुत ही ज़्यादा है, देख रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा कि अभी इतना तो बाहर भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं अच्छा आगे। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी क्या 1/4, a की वैल्यू क्या है 1/2 और b की वैल्यू है 1/4। अब आप करेंगे क्या, इन इक्वेशंस पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू, a की वैल्यू है 1/2 तो 1/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया आपका अगला इक्वेशन बेटा, कौन सा 6, सॉरी 5th हो गया, 5th इक्वेशन हो गया। अगला इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर, अगले इक्वेशन में इसको करेंगे सॉल्व। तो अगला यहाँ पर दिया गया है 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या दिया 1/4 है। तो देखते हैं आगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन कौन सा 6। आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुके हैं, अब आपको आगे करना होगा सॉल्व। तो अभी करते हैं इसको हटाने की कोशिश और यहां पर करते हैं सॉल्व। चलिएगा देखिएगा, अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपने यहां पर 2 इक्वेशन लिख लेने हैं। दोनों इक्वेशन यहां पर दिया गया है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बेटा 2। क्या ही बता सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन। चलिएगा दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। आगे करेंगे इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में साइन क्या है, अपोजिट साइन है। तो जब अपोजिट साइन होता है तो बेटा क्या कर देते हैं, अभी बार बार बता रहे हैं, आप क्या करेंगे इन दोनों को ऐड, जब ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 3 हो जाएगा 6x और 4 और 2 हो जाएगा 6, देन x इक्वल्स टू 6/6, तो 1, x की वैल्यू क्या आ गया 1। इतना सब कुछ करने के बाद 1 आया, क्या मतलब है हाँ? इतना मेहनत करने के बाद 1 आया, मतलब इतना सारा मेहनत जो किया गया वो केवल 1 लाने के लिए किया गया। दैट्स नॉट फेयर। चलिए आगे देखते हैं भाई। तो अभी यहां पर आगे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि a की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू आ चुकी है, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहां पर इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन था ये था आपका इक्वेशन 5th, तो हम इक्वेशन 5th की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 5th, अच्छा ये लिखा होता है इक्वेशन है, ठीक है, बोल देते हैं ना, इसीलिए आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 दिया गया है, क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 निकाला है, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं आप, या फिर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 लिख सकते हैं, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी -1। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। x की वैल्यू क्या हो गया है, x की वैल्यू आ चुका है 1 एंड y की वैल्यू क्या आ चुका है -1। ठीक है, समझ में आ गया चीजें। तो आपको इसी 2-3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि दिए जाते हैं। अभी इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे जब हम, तो इसमें बहुत सारे तरीके की चीजें आएंगी, बहुत सारे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो जब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया जाएगा तो उसमें भी सारी चीजें बताई जाएंगी। तब तक इसको देखिए, समझिए, नहीं समझ में आया कोई चीज आप हमको वापस से बताइएगा, हमको कमेंट मारिएगा, हम वापस से चीजें समझाएंगे। और तब तक के लिए इसको देखिए, समझिए और देखते रहिए और हंसते रहिए। और थोड़ा सा कोविड का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। और तभी तो हम बता रहे हैं, इतना डिस्टेंस होकर के आपसे यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इतना डिस्टेंस में रह करके भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, और गर्मी बहुत है तो थोड़ा बच के रहिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।